हरे कृष्ण। तो आगे यहाँ पे ये चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान के अनेक अनेक तत्व का वर्णन करते आ रहे। काफी श्लोक में ये वर्णन किया है। पहला है गुरु, भक्त, भक्त अवतार, भक्त, भगवान की शक्ति और स्वयं भगवान। तो ये सब जो है इसका वर्णन करते हुए विस्तार रूप से गुरु तत्व कि पहला है गुरु और भगवान ही आदि गुरु है, जो पिछले श्लोकों द्वारा हमने जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था उनका वर्णन किया है। अब यहाँ पे आगे गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, इनका जो है वर्णन किया जा रहा है। तो ये जो श्लोक है इसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृष्णा कर्णामृत ग्रंथ से भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें अनेक ग्रंथों से यह उदाहरण दे रहे हैं कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का महत्व बताने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये श्लोक कृष्ण कर्णामृत में से लिया गया, जिसमें बिल्वामंगल ठाकुर नामक एक महान वैष्णव सन्यासी ने लिखा है। तो ये कृष्ण कर्णामृत जिसने लिखा है एक महान वैष्णव सन्यासी जिसका नाम बिल्वा मंगल ठाकुर है और जिनको लीला सुख भी कहते हैं। और वे वृंदावन में वास करते थे। ऑलमोस्ट 700 साल तक वृंदावन में रहे। ब्रह्म कुंड, और ये ब्रह्म कुंड अभी भी है वृंदावन में। और उनकी विषय में उनका इतिहास जो है बिल्वा मंगल ठाकुर का इतिहास वो श्री वल्लभ दिग्विजय नामक ये पुस्तक में बताया है। उनका प्राकट्य 8वीं सदी में 8th सेंचुरी शाखा द्रविड़ में साउथ इंडिया। और वे विष्णु स्वामी जैसे हम जानते हैं कि 4 प्रामाणिक संप्रदाय है। 4 प्रामाणिक संप्रदाय कौन से हैं? माताजी में है। One minute, somebody else can जानना बहुत जरूरी है संप्रदाय के विषय में। विद्या माता जी। श्री संप्रदाय
रुद्र संप्रदाय, ब्रह्ममध्व गौड़ीय संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। हाँ, तो ये कौन सी संप्रदाय में विष्णु स्वामी आते हैं? श्री श्री संप्रदाय नो श्री नो विष्णु स्वामी। ब्रह्मा इज ब्रह्मा, ब्रह्ममध्व रुद्र मध्वाचार्य रुद्र 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 रुद्र। ओके, चेक करो, रुद्र है। रुद्र है। हु इज द आचार्य? आचार्य कौन है ये जानना जरूरी है। जैसे कि ब्रह्मा संप्रदाय मध्वाचार्य है, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य है, रुद्र संप्रदाय के कौन है? विष्णु स्वामी मतलब विष्णु स्वामी। और कुमार संप्रदाय निंबाळकर आचार्य। हाँ माता जी, कुमार संप्रदाय के निंबाळकर आचार्य। निम्बार्कर। तो विष्णु स्वामी रुद्र निम्बार्कर में आते हैं कि किस में आते रुद्र संप्रदाय हैं? कि रुद्र में तो वल्लभाचार्य है। इसमें वल्लभाचार्य भी कौन से? बाद में आए क्या मतलब, पर स्टार्टिंग में इनका ही था ना। ठीक है, चेक करके आप लोग प्रस्तुत करिए बाद में। तो मेरा वो पेज भी चला गया। ओके, तो वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी इसमें बताया गया है कि रुद्र संप्रदाय के इसमें शंकराचार्य के जैसे द्वारका में है, और ये बिल्वामंगल ठाकुर द फाउंडर ऑफ द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारकाधीश टेम्पल ये बिल्वामंगल ठाकुर। तो हरि ब्रह्मचारी द डिसाइपल ऑफ वल्लभा भट्ट। तो विष्णु स्वामी यहाँ पे बताया गया विष्णु स्वामी। तो विष्णु स्वामी तो वल्लभाचार्य में, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय कौन है? निम्बाळकर आचार्य। निम्बाळकर। और विष्णु स्वामी किस में आते हैं? रुद्र या माता जी गूगल में तो यही दिखा रहे हैं, रुद्र संप्रदाय। रुद्र। या तो रुद्र संप्रदाय, इसके लिए यहाँ पे भी बताया गया कि शंकराचार्य। माता जी, may I tell please? यस। There are 4 संप्रदाय: ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय ये ब्रह्मा जी से आया है। गौड़ी संप्रदाय ये ब्रह्म संप्रदाय है। और रुद्र संप्रदाय यह शिव जी से आया है। शिव जी ने यह पार्वती जी को दिया था। और श्री संप्रदाय यह संप्रदाय लक्ष्मी जी से आया है और विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को दिया था। कुमार संप्रदाय नारद मुनि के 4 कुमारों को दिया था। ये 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अभी सिर्फ ब्रह्म संप्रदाय रही है और श्री संप्रदाय में थोड़ा बहुत दक्षिण भारत में पाया जाता है, बाकी तो लुप्त हो चुकी है। ऐसे लिखा हुआ है माता जी। और मेरे पास डिटेल था, इसका डिटेल था। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट सर्च इन माय नोट्स एंड लेट यू नो। तो बिल्वामंगल ठाकुर तो ये श्री वल्लभा दिग्विजय, उनका पूरा जो जीवन का हिस्ट्री जो है इसमें बताया गया है। और जो मंदिरों का लिस्ट है उसमें जो द्वारका में, जैसे हम देखते हैं कि द्वारकाधीश मंदिर के बाजू में, उसके बाजू में वो मठ है, शंकराचार्य का मठ है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिल्वामंगल ठाकुर, वहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि ये द्वारकाधीश का मंदिर बिल्वामंगल ठाकुर। और
ये हरि ब्रह्मचारी जो वल्लभ भट्ट के शिष्य थे, उनको उन्होंने ये अर्च विग्रह का सेवा पूछा। तो कृष्ण कर्णामृत ये सबसे बहुत ही दिव्य ग्रंथ है, जिसमें श्री राधा और कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया है। और ये कृष्ण कर्णामृत श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो सर्वोच्च उत्तम भक्त है वो ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे राधा कृष्ण का जो दिव्य लीलाएं हैं वो सबके लिए नहीं है, नहीं तो उसका गलत जो है अर्थ निकाल सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि ये कृष्ण कर्णामृत ये श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी की दिव्य लीलाओं को समर्पित है। तो ऐसा पुस्तक है जिसे श्री कृष्ण की सर्वोच्च उत्तम ने उन्नत एडवांस डिवोटीज, एलिवेटेड डिवोटीज should read. So this is what Prabhupada is advising here. तो बिल्वामंगल ठाकुर की जीवन बहुत जो कथा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि बिल्वामंगल ठाकुर ने दीक्षा विष्णु स्वामी जो इसमें से ली थी परंपरा में, और उनके गुरु का नाम है सोमगिरी, तो इसीलिए यहाँ पे उनका नाम इस श्लोक में बताया गया है। और उन्होंने जब ये श्लोक ये कृष्ण कर्णामृत से है, तो इसीलिए यहाँ पे सोमगिरी का भी नाम है। और सोमगिरी जो उनके गुरु है, उनको नाम दीक्षित नाम दिया था लीलासु, उनको नीलासु नाम दिया। तो बिल्वामंगल ठाकुर उनके पूर्व जन्म में वे बहुत महान सन्यासी थे और भगवान के बहुत उत्तम भक्त थे। वो भाव के स्तर पर थे और उनकी रुचि किसमें थी? उनकी रुचि भागवत कथा, श्रीमद् भागवतम कथा और श्रीमद् भागवतम के उत्सवों को मनाने के, और उस उत्सवों में श्रीमद् भागवत कथा और भागवत उत्सव में वे सभी को, जितने भी लोग आते थे वहां पे, वे जो है उनको प्रसाद बांटते थे। कौन? बिल्वामंगल ठाकुर, जो पूर्व जन्म में उनका नाम लीलासु। तो जितने भी लोग आते थे उनके लिए वो प्रसाद की व्यवस्था करते। तो एक बार एक कथा में उन्होंने अपना जितना भी धन, सब जो धन उन्होंने समाप्त हो गया, सबको प्रसाद बांटते बांटते तो सब धन जो है समाप्त हो गया और उनको और धन की जरूरत थी,
थी, क्योंकि बहुत सारे भक्त थे उनको जो अभी भी प्रसाद खिलाना था। तो वे सब जगह जाने लगे धन को ढूंढने के लिए। और जैसे वो जा रहे थे तो वहाँ एक शमशान घाट से गुजर रहे थे। उनका उद्देश्य यही था कि धन प्राप्त करे ताकि वो लोगों को प्रसाद खिला सके। तो जैसे वे जा रहे थे, वो शमशान घाट से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक राजकुमारी की मृत्यु हो गई थी। वे सिर्फ 18 साल की थी और उनके पिता जो है बहुत दुखी थे और उनको अग्निदाह देकर वे वहाँ से चले गए। और उस जो राजकुमारी थी, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे सोने के गहने थे, सोने और हीरे के गहने पहनी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि ये इस गहनों के साथ उनको जो है जला रहे। तो उनके मन में विचार आया कि ये क्या है, ये गहने एक शव के ऊपर गहने, क्या मतलब है। इससे अच्छा है कि मैं उसको ले लूं, उस गहने को ले लूं जो उनके शव पर इतने महंगे गहने हैं, हीरे मोती और सोने के जो गहने हैं, वो लेकर मैं भगवान की सेवा में लगा दूं और फिर लोगों को प्रसाद बांटने में उसका इस्तेमाल करूं। तो इस प्रकार से वो उस शव के पास गए। जो शव के पास गए, वो जो राजकुमारी का शव को पास गए और उन्होंने कोशिश की उस गहने को निकालने के लिए। वो चिता जल रही थी। उन्होंने कोशिश की उस चिता से वो गहने लेकर फिर वो भगवान की सेवा में लगा सके। तो जैसे ही वे उस चिता के पास गए, का शव पड़ा था वहां पे, वो गए तो उन्होंने एक आवाज सुनी कि रुको, ये मत लो। तो वो जो मरी हुई राजकुमारी थी, वो बोलने लगी। बिल्वामंगल जो है आश्चर्यचकित हो गई कि कैसे ये जो मृत शरीर से आवाज आ रहा है। उन्होंने रुकाया उनको। तो जब रुकाया तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें धन की आवश्यकता है तो मेरे पिता जो राजा है उसके पास जाओ और उनको बोलो कि मैंने आपको भेजा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उनको बोलो कि मैंने भेजा है और मेरा जो पलंग है, उस पलंग में एक बहुत बड़ा बक्सा है जिसमें बहुत सारे गहने हैं, और आप जो है, आप मेरे पिता को कहो कि तुम्हें ये गहने दे, क्योंकि आप भक्तों की सेवा और कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं और मैंने आपको बताया है। तो इस प्रकार से बहुत खुश हो गए और वे गए राजा के पास और उनको ये बात बताई कि आपकी जो पुत्री है वो मर गई थी और उनका चिता जल रहा था। मैं गया और उन्होंने मुझे ऐसे कहा है क्योंकि मुझे भगवान की सेवा करनी है, और उन्होंने कहा कि उनके पलंग के नीचे
बक्सा है जिसमें बहुत सारे गहने पड़े हैं और उन्होंने मुझे कहा कि आपको कहने के लिए कि आप मुझे दे दो। तो उनके पिता को भी पता नहीं था, तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। तो उन्होंने देखा और वहाँ पे पूरा बक्सा मिला और उन्होंने राजा ने उनको बहुत आनंद से उनको जो सन्यासी थे उनको दे दिया। और इस प्रकार से वे बहुत सारे जो है उत्सव मनाने लगे भागवत कथा भागवतम के ऊपर। फिर वापस वही प्रॉब्लम हो गया और वापस वो जो है वो धन कम पड़ने लगा। तो फिर वो वहाँ गए और उन्होंने उनका जो हीरे का जो वो जो राजकुमारी थी उनके गले में जो हीरे का माला था उसको वापस वो निकालने की कोशिश की। तो तुरंत उन्होंने फिर से आवाज आई कि आपने बहुत गलती की है, आप इस हीरे के जो हार है आप ले रहे हैं, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि भले ही आप इतने महान भक्त हो गए लेकिन आप फिर से जन्म लोगे। भाव के स्तर पर थे पर उन्होंने श्राप दिया कि आप फिर से जन्म लोगे और आप जो है बहुत ही नीचे गिरे हुए व्यक्ति हो। तो इस प्रकार से वे लीला सुख जो सन्यासी थे उनके अगले जीवन में बहुत धनी थे और धनी होने के कारण उनका बहुत आकर्षण था स्त्रियों के। वुमनाइजर was attached to women। और ये जो राजकुमारी थी उनका जन्म चिंतामणि वैश्य उनके और बिल्वामंगल ठाकुर जो है इस वैश्य से बहुत आकर्षित थे, बहुत उनका लगाव था ये वैश्य से, चिंतामणि नाम। इतने हद तक वे उस वैश्य के से मोहित था कि जब उनके पिता की मृत्यु हो गई और जो मृत्यु के बाद उनका जो अंतिम संस्कार हो रहा था तो बोले जल्दी करो बोल रहे हैं किसको, जो पुरोहित है उनको बोल रहे जल्दी करो क्योंकि वो उनको क्या था उनको जाना था। तो इस प्रकार से उन्होंने सब जब खत्म हो गया जो भी क्रिया सब खत्म हो गया तो उन्होंने पूरा जितना भी सामग्री था सब जो प्रसाद जो भी बांटते हैं उस समय लेके वो इस वैश्या के घर जाने के लिए उन्होंने तैयार तुरंत निकल गया। पर जैसे वो बाहर निकल गया तो बहुत भारी वर्षा हो रही थी, बहुत जोर की वर्षा हो रही थी और जो वैश्या का घर जो है नदी के उस पार था और नदी में इतना बाढ़ आ रहा था क्योंकि भारी वर्षा। फिर भी उन्होंने कैसे भी एक जैसे कि पेड़ का ये लॉग रहता है उसको पकड़ के वो उस पार गए और यहाँ पे ये जो वैश्या थी चिंतामणि वो उनके लिए रुक रही थी। सोचा भी इतनी भारी वर्षा है तो वो नहीं आएंगे, उन्होंने
दरवाजा बंद करके ताला लगा के अंदर जो जाके वो विश्राम करने लगी। तो उस समय वो जब उनके दरवाजे पे पहुंचा तो दरवाजा बंद था, लॉक था। भारी वर्षा चल रही थी। भारी वर्षा चलने के कारण वो अभी अंदर जाने के लिए सोचा कैसे मैं जाऊं, तो उसने सोचा मैं दीवार चढ़ के जाऊंगा। तो दीवार चढ़ने के लिए उसने देखा कि एक सांप था, लेकिन उसको पता नहीं था वो सांप है। उसने उसको रस्सी समझकर वो सांप को का सहारा लेकर उसने वो दीवार को चढ़ के उनके घर के अंदर। तो जब वो वैश्या चिंतामणि ने देखा कि अरे ये कैसे पहुंच गया, इतना भारी वर्षा में वो ऐसे कैसे पहुंच गया, तब बिल्वा मंगल ठाकुर ने बताया सब कुछ कैसे पहुंचा। तब जब उसने सुना तो चिंतामणि जो वैश्या थी उनको बोली कि मेरे लिए तुमने इतना कष्ट उठाया, काश अगर आप वही कष्ट भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने में लगाते तो आपको दिव्य आनंद की अनुभूति होती। जैसे ही चिंतामणि ने उनको ऐसे बोला तो बिल्वा मंगल ठाकुर के हृदय में ये तुरंत वो परिवर्तन आ गया। एक प्रकार का ठेस भी पड़ा, लेकिन उनको लगा कि क्या इतना सब, और ये मुझे कह रही कि तुम भगवान श्री कृष्ण के, तो तुरंत वहां से निकले। और इस प्रकार से बिल्वा मंगल ठाकुर ने चिंतामणि के शब्द को बहुत ही सीरियसली लिया और वे इस भौतिक जगत से उनका जो है क्या हुआ, उनकी विरक्ति हो गई। और उन्होंने सोचा कि मैं वृंदावन जाऊंगा और वहाँ रहकर श्री कृष्ण की मैं भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, उनकी पूजा करूंगा। तो जैसे वो वृंदावन के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा, क्योंकि जैसे कि हम भक्ति में आते हैं तो हमारे जो पिछले जन्म के जो थोड़े जो आदतें हैं वो साथ रह जाती है, जल्दी नहीं जाती। तो उनकी आदत थी स्त्रियों के पीछे जाना, उसके पीछे पीछे जाने। मन था वृंदावन जाने के, लेकिन क्या हुआ, वो एक स्त्री को देख लिया कि उसके पीछे, और अचानक उनको ध्यान आया कि अरे मैं तो वृंदावन की ओर जाना है, हमें कहाँ ये पीछे पीछे जाना। तो इस प्रकार से वृंदावन की ओर चलते गए। फिर से रास्ते में उसने दूसरी एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री को देखा, उनको उसके पीछे चल, बहुत अच्छी घराने की थी वो स्त्री। तो उनके पीछे पीछे उनके दरवाजे तक गया और वो स्त्री ने अपने पति से कहा कि देखो ये मुझे पीछा कर रहा है, पता नहीं क्यों मुझे पीछा कर रहा है। तो उनका पति आया सामने और कहा कि भाई तुम तो बहुत अच्छे घर से लगते हो, तुम ऐसे वैसे तो नहीं लग रहे हो, लेकिन क्यों उनके पीछा कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, क्यों मेरी पत्नी के पीछे लगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपके पत्नी के पीछे पीछे जा रहा था, क्योंकि मैं
आपकी पत्नी को आलिंगन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम हमारे घर आए हो, आप स्वागत है। तो फिर उनके पति ने, जो स्त्री की पति था, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये संत है, ये संत लग रहा है और वो आपसे आलिंगन करना चाहते हैं। तो आप अपने आप को अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छे गहने पहनकर आओ और उनकी सेवा करो। तो पत्नी भी आश्चर्यचकित हो गई कि मेरे पति अभी दूसरे पुरुष के विषय में ऐसे बोल रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो पत्नी हूँ और पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति के आदेश के अनुसार चले। तो जब इस प्रकार से जब बिल्वामंगल अंदर गए उनकी पत्नी के कमरे में, तो उनके मन में विचार आया कि ये दोनों पति पत्नी है और ये गृहस्थ में है और ये सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है एक संत की सेवा के लिए। और मैं, संत होते हुए भी मेरे मन में इतने गंदे विचार हैं कि मैं इस स्त्री के पीछे आया। उनको रियलाइज हुआ, अनुभूति। तो उन्होंने तुरंत उसको, जो स्त्री थी, जो पत्नी थी, उसको उन्होंने कहा कि हे माँ, आप मुझे आपके बाल के अंदर जो पिन है, जैसे जूड़ा में जो पिन लगाते, वो मुझे दो। उन्होंने कहा क्यों आपको चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे चाहिए, इस कारण मुझे चाहिए। तो उन्होंने वो जूड़ा से वो अपना पिन लगाकर, वो पिन को लेकर उन्होंने अपनी दोनों आंखें को फोड़ दी। पिन से उन्होंने अपनी दोनों आंखें फोड़ दी बिल्वामंगल ठाकुर। उन्होंने कहा कि यही कारण है जो बाधा दे रही है मुझे भगवान की ओर जाने के लिए, क्योंकि मैं इनसे देख रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, नहीं देखना है कुछ भी। और अपने आप को उन्होंने अंधा कर दिया। पूरा खून निकल रहा। वे दोनों पति पत्नी आ गए, बोले ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि ये मेरी शत्रु थे, दोनों आंखें, और अब मैं इस शत्रु को नष्ट कर दिया है। वे अभी कभी भी मेरे बीच में नहीं आएंगे मेरे भक्ति में। तो इस प्रकार से वे अंधे बन गए और वे वृंदावन की ओर हर समय भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए, और इस प्रकार से ये वृंदावन बहुत दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया था, न पिया था, सिर्फ भगवान के स्मरण में, भगवान के भजन में लगे रहे थे। और कृष्ण की कृपा से भगवान एक बालक के रूप में, ब्रजवासी बालक के रूप में आए उनके पास, और उन्होंने कहा कि हे बाबा, तुम क्यों भूखे हो? आप कुछ दूध क्यों ना पी लेते? बिल्वामंगल को तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनको पता नहीं। बोले वो कौन है, आप कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं इस गांव में रहता हूँ,
मैं एक ग्वाला हूँ, मेरा नाम गोपाल है, और अगर आप चाहे मैं आपको रोज जो है दूध लेके आऊंगा। तो बिल्वा मंगल ने ठाकुर ने कहा ठीक है। तो रोज भगवान बिल्वा मंगल के पास आते थे और रोज दूध लेकर आते थे और बिल्वा मंगल को पिलाते थे और बैठ के उनसे साथ बात करते रहते थे, और वे दोनों इतने अच्छे मित्र बने। और बिल्वा मंगल इस प्रकार से ये पुस्तकों की रचना करने लगे, खास करके कृष्ण कर्णामृत। वे भगवान के लिए गाते थे, भगवान सुनते थे और बहुत आनंद, बहुत ही अच्छे बच्चे के जैसे उनके पास बैठते थे चुपचाप और सुनते थे। वे उनको हाथ पकड़ के घुमाते थे, उनको बिठाते थे। इस प्रकार से भगवान, क्योंकि वे अंधे थे तो भगवान उनके साथ सहारा, उनका हाथ पकड़ के उनको सब। तो एक्चुअली भगवान ने सोचा कि इसको, उनको तो पता नहीं था, लेकिन बिल्वा मंगल को कुछ ऐसा हुआ कि ये कौन इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर मधुर वाणी से बात कर रहा है। तो उनके मन में था कि मैं उनको देखूं, मैं उनको जानूं कौन है। और उन्होंने एक दिन भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई, और जब उन्होंने बांसुरी बजाई तो वे इतने भाव विभोर हो गए, और इस प्रकार से उन्होंने भगवान के श्याम सुंदर रूप का दर्शन पाने के लिए इच्छुक हो गए। और भगवान इस प्रकार से उनको उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से उन्होंने कृष्ण कर्णामृत लिखा, जो श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की मधुर्य लीला का उसमें वर्णन है। बहुत सारे उन्होंने रचनाएं की है, जैसे कि हम गाते हैं चौराष्टकम भी उन्होंने लिखा है। तो कहा गया है कि 700 साल तक वे रहे वृंदावन में, और उनकी समाधि गोपीनाथ जी के बाजार के कहीं उधर है। हम तो देखा नहीं है आज तक, लेकिन कहा है। ब्रह्मकुंड भी अभी भी है जहाँ पे वो रहते। तो हाँ, यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनको पता लगा कि भगवान है, तो उनको छूने की कोशिश करी, तो भगवान ने भी सिर्फ उनके हाथ को ऐसे स्पर्श करके वहाँ से भाग गए। तो इस प्रकार से ये सुंदर वर्णन किया जा रहा है बिल्वा मंगल ठाकुर के विषय में। तो विषय यही है गुरु। तो इसीलिए यहाँ पे चिंतामणि जो उनकी शिक्षा गुरु, इसमें उल्लेख किया गया। उन्होंने जिस प्रथम गुरु का उल्लेख किया है वह है चिंतामणि, जो उनकी शिक्षा गुरुओं में से एक थी, क्योंकि उसने ही उन्हें सर्वप्रथम आध्यात्मिक मार्ग दिखलाया। चिंतामणि एक वैश्य थी जिससे अपने प्रारंभिक जीवन में बिल्वा मंगल की घनिष्ठता थी।
चिंतामणि ने उन्हें भक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा दी थी। क्योंकि उसने ही कृष्ण प्रेम द्वारा सिद्धि के लिए प्रयास करने हेतु इस संसार को त्यागने के लिए बिल्वामंगल को प्रेरित किया था, इसलिए बिल्वामंगल ठाकुर ने सर्वप्रथम उनको नमस्कार किया। तो इसीलिए इस श्लोक में यहाँ पे चिंतामणि जयति, जय हो चिंतामणि। तत्पश्चात वे अपने दीक्षा गुरु सोमगिरी को नमस्कार करते हैं और उनके बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, क्योंकि वे भी उनके शिक्षा गुरु हैं। तो भगवान ने उनको शिक्षा दी, भगवान उनके साथ रहते थे, भगवान ने उनको सब बताया और उनकी वार्तालाप होती थी। तो इसीलिए यहाँ पे शिक्षा गुरुन् च भगवान शिखी पिच्छम मतलब जो अपने शिखी पिच्छ मौलिह, जो अपने सिर के ऊपर मोर पंख धारण करते हैं। इस भगवान को उन्होंने उनके चरण कमल प्रणाम किया। स्पष्ट रूप से मोर पंखों से युक्त मुकुट धारण करने वाले भगवान का उल्लेख करते हैं, क्योंकि वृंदावन के स्वामी गोप कुमार कृष्ण बिल्वामंगल से बातचीत करने और उन्हें दूध देने आया करते थे। भगवान कृष्ण की स्तुति में वे वर्णन करते हैं कि जय श्री अर्थात लक्ष्मी देवी श्रीमती राधा रानी दिव्य माधुर्य रस का आनंद लेने के लिए उनके चरण कमलों की छाया में आश्रय लेती है। तो बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पे किया गया है। हरे कृष्ण कर्णामृत में भगवान की माधुर्य लीला का वर्णन किया गया, जो बिल्वामंगल ठाकुर सब कुछ के सामने प्रस्तुत है। ये बहुत सुंदर यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार से दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु भगवान ही रहते हैं। तो एक और कर लेते ताकि इससे कनेक्टेड है, थोड़ा समय है। परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, तो भगवान की जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे शिक्षा गुरु है कृष्ण महंत स्वरूपे। परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता है, तो भगवान को हम नहीं देख सकते इन आंखों से। जैसे हम देखते बिल्वामंगल ठाकुर के, उन्होंने तो अपनी आंखों को भी देखा, तो आंखें जरूर नहीं थी, आंखों से हम नहीं देख सकते, क्योंकि आंखें ही है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, ये यहाँ वहाँ ले जाए। और हमारा ध्यान इतना ये नहीं है कि हम अपने इस आँखों से देख सके, भगवान अनुभव नहीं कर सकते। अतएव वे हमारे समक्ष मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं भगवान। ऐसा गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं होता। तो ये मुक्त भक्त कौन है? गुरु। और गुरु जो है कृष्ण ही है साक्षात। बद्धजीव के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से प्रत्यक्ष रीति से भेंट कर पाना
संभव नहीं होता, किंतु यदि वह निष्ठावान भक्त बन जाता है और गंभीरता पूर्वक भक्ति करता है तो भगवान कृष्ण उन पर कृपा करने एवं उनमें भगवत सेवा की सुप्त प्रवृत्ति को जागरूक करने के लिए शिक्षा गुरु भेजते हैं। तो ये है भगवान ही भेजते हैं। अगर हमारी इच्छा है, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि यदि वह निष्ठावान भक्त बन जाता है, अगर हम निष्ठावान भक्त, हम सीरियस बन जाते हैं, हम सीरियस, देन भगवान जो है हमारे सामने प्रकट होते हैं। किसके रूप में? शिक्षा गुरु के रूप। भगवत सेवा की सुप्त प्रवृत्ति को जागरूक करने के लिए शिक्षा गुरु भेजते हैं भगवान। यह उपदेशक उस भाग्यशाली बद्ध जीव की बाह्य इंद्रियों के समक्ष प्रकट होता है। तो बाहर से भक्त को हम देख सकते हैं, गुरु को हम देख सकते हैं। भगवान को देखना तो वो बहुत ऊंची बात है, वो बड़ी बात है, आसानी से नहीं देखते। तो भगवान जो अपनी असीम कृपा से, अहेतुकी कृपा से भगवान जो है शिक्षा गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, वे स्वयं प्रकट होते हैं। और साथ ही साथ वह भक्त भीतर से चैत्य गुरु कृष्ण द्वारा मार्ग निर्देशन प्राप्त करता है। तो दोनों, बाहर से और अंदर से, दोनों, एक्सटर्नली इन द फॉर्म ऑफ शिक्षा गुरु एंड इंटरनली इन द फॉर्म ऑफ चैत्य गुरु, परमात्मा के रूप में, जो भगवान हर जीव के हृदय में, जो हर जीव के हृदय में गुरु रूप में आसीन है। तो भगवान हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में, लेकिन हम भगवान को अपने हृदय में नहीं देख पाते क्योंकि हमारा हृदय इतना मैला है, हृदय में इतना सारा चीजें भरी हुई है कि भगवान के लिए स्थान नहीं है। जब तक हम उन चीजों को, जो भी हमारी आसक्तियां हैं, इस भौतिक जगत के प्रति जितनी भी आसक्तियां, उस आसक्तियों को अगर हम त्याग न दें तब तक हम नहीं। पर कभी कभी भगवान हमें वो आसक्तियां देते हैं ताकि हम समझ सके कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है। भगवान इतने सुंदर है, भगवान इतने प्रेममयी है, भगवान इतनी कृपालु है, भगवान अपने जीवन के सबसे घनिष्ठ, नजदीक, अगर कोई भी, अगर हमसे सबसे नजदीक अगर कोई है वो तो भगवान ही है और कोई नहीं। हम कहते हैं तो नजदीक है, लेकिन कहाँ नजदीक है, साथ में रहते हुए भी दूर होते हैं। एक स्थान में रहते हुए, घर में रहते हुए भी दूर है। पर भगवान हमसे दूर कभी नहीं रहते, वो हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं और हम ऐसे चीज के पीछे भागते हैं। तो इसीलिए भगवान चैत्य गुरु के रूप में हमारे साथ हमेशा है। भगवान हमारे साथ परमात्मा के रूप में हमारे साथ हृदय में है, चैत्य गुरु के रूप में हृदय में है, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है, और बाहर से वे जो है शिक्षा गुरु के रूप में प्रस्तुत होते, जो हमें मार्गदर्शन देते ताकि हम भगवान की ओर जा सकें। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, करते हैं। किसी का कोई
प्रश्न है या कुछ कहना चाहेंगे? तो आज हमने देखा बिल्वा मंगल ठाकुर के जीवन चरित्र को, इतने महान भक्त हुए हैं और ये हम समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति के लिए सब कोई भी इस भक्ति को स्वीकार कर सकता है, चाहे कितना भी गया हुआ व्यक्ति। हमें कुछ पता नहीं लगता है, अरे यार ये तो पहला ऐसा को जाते हैं, ऐसा विवाह मंगल की पिछले के कारण इस प्रकार से जीवन बता भक्ति तो भक्ति मिशन एनीथिंग एल्स? माता जी शाप किसने दी? हाँ इंसान शाप दिया ना, वो डेड बॉडी, वो डेड बॉडी। हाँ सही एक थी ना मरी हुई डेड, हाँ मरी हुई राजकुमारी ने दिया। राजकुमारी, क्योंकि एक बार वो आया, फिर बार पिछली बार माता जी वो क्या है वो दूसरा नाम है ना, इज दैट द नेम, इनिशिएटेड नेम है वो, या लीला सुख। that's the initiated name, no? तो ठीक है, तो ये 4 संप्रदाय क्लियर हो गया। माता जी कुछ बता रही थी, शत्रुघ्न प्रिय माता जी बता रही। Mataji, I have sent in the chat. हाँ I have sent in the chat. You can check the chat. Yeah. ओके। तो ब्रह्मा संप्रदाय है एक, जो ब्रह्मा जी से आता है वो है माधवाचार्य, उनके आचार्य है माधवाचार्य। श्री संप्रदाय जो है, श्री मतलब लक्ष्मी देवी से आते हैं, वो श्री संप्रदाय है। इसके लिए श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा, रुद्र और 4 कुमारी, 4 जो उनसे आ रहे हैं। तो श्री संप्रदाय लक्ष्मी देवी और उनके आचार्य रामानुजाचार्य। ब्रह्मा जी से जो आ रहे हैं वो है आचार्य, कौन है? मध्वाचार्य, इसलिए मध्व संप्रदाय। श्री संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य। ये थोड़ा कंफ्यूजन था। Both are same, माता जी। विष्णु both are स्वामी इज different. डिफरेंट, राइट? वल्लभाचार्य Mataji, Vishnu Swami Rudra. Rudra Vishnu रुद्र Swami. रुद्र। And तो Kumar. आई वाज ओनली रिमेम्बरिंग वल्लभाचार्य। No, both are माता जी names, बता रहे थे रुद्र। हाँ both names are being shown. Vishnu Swami stroke Vallabhacharya. या दैट्स व्हाई दैट No, माता जी, both are different. Vishnu Swami is different, Vallabhacharya is different, is it? Yeah, I think Vishnu Swami and was from whom Bilva Mangal Thakur got initiated in that sampradaya, from whom his spiritual master Somagiri. Somagiri. And then later on Prabhupada writes here, which I didn't read, Vishnu Swami के प्रमुख शिष्य श्री वल्लभ दिग्विजय। द्वारकाधीश मंदिर का ये बताया गया है। हाँ, द्वारका के शंकराचार्य के मठ में मंदिरों तथा मठों की जो रुचि मिलती है, उसमें बिल्वा मंगल ठाकुर का नाम वहाँ के द्वारकाधीश मंदिर के संस्थापक के रूप में उल्लेखित है। उन्होंने अपने अर्च विग्रह की सेवा का भार वल्लभ भट्ट से के शिष्य हरि, तो वल्लभ भट्ट इज डिफरेंट
So that I think is Vallabha Bhatt must be Vallabhacharya. वल्लभाचार्य, yeah. हाँ पता नहीं, ठीक है। माताजी कुमार संप्रदाय के कौन है आचार्य? निम्बारकर आचार्य। तो 4 कुमार से कुमार संप्रदाय और निम्बारकर आचार्य उनके आचार्य। तो द direct representative of the Lord or the main deity, the parampara name and acharya. Thank you Vandana for sharing and thank you Lalita. Okay, Arjun Mataji. थैंक यू माता जी, धन्यवाद प्रणाम। Being Thank back you to so back. much. Yeah. हरे कृष्ण माता जी। So, what is to? Who wants to ask? हाँ किसको पूछना है? हाँ Somebody wanted to ask. Yes, संकल्प माता जी बोलिए। वो सन्यासी बिल्व मंगल ठाकुर बन गया। दूसरे जीवन में, हाँ, पहले जीवन में लीला सुख। Okay.